प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है नीति वचन, उसका 13 अध्याय 3 वचन। जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है हमारा मुंह के चौकसी करना है। अगर हमारा प्राण को रक्षा करना है, हमारा प्राण को बचाना है, तो हमारे मुंह का चौकसी करना जरूरी है, क्योंकि हमारे मुंह से निकला हुआ बातों से ही हम धर्मी और अधर्मी ठहराए जाएंगे। हमारे मुंह से निकला हुआ बातों से ही हम परमेश्वर के न्यायासन के सामने जब खड़े होंगे, तब परमेश्वर हमें धर्मी या अधर्मी ठहराएगा। मेरे प्रियो, हमारा मुंह की चौकसी करना है। किस तरह चौकसी करना है? याकूब की पत्री, उसका 3 अध्याय 1 से लेकर 12 वचन तक जब हम देखते हैं, तो इस हमारे मुंह के बारे में, जीभ के बारे में विस्तार से कहा गया है। याकूब उसका 3 अध्याय 11 वचन में, क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? 12 वचन में, हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। मेरे प्रियो, यहाँ पर एक सोते में मीठा पानी और खारा पानी अलग अलग एक ही सोते में नहीं निकल सकता। जिस तरह अंजीर का पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग नहीं सकता, इसी तरह हमारा जीभ से ही हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। उसी जीभ से हम बुरी बातें नहीं कहना चाहिए। उसी जीभ में हम शाप किसी को देना नहीं चाहिए। उसी जीभ में हम नेगेटिव बातें नहीं कहना चाहिए। इस अध्याय में कहा गया है, जिस तरह घोड़े के लिए लगाम होता है और जहाज के लिए पतवार होता है, उस तरह मनुष्य के लिए जीभ होता है। घोड़े सिर्फ उसका लगाम से जो घोड़े को चलाने वाला कंट्रोल करता है, उसी तरह हमारे जीभ पूरे इंसान को कंट्रोल करती है। और जहाज जो चलाने वाला उस पूरे जहाज को एक पतवार से कंट्रोल करता है, उसी तरह पूरे मनुष्य उसका जीभ के द्वारा कंट्रोल होता है। यहाँ पे कहा गया है, जीभ एक आग है। जीभ अगर वश में ना रखें, पूरे परिवार को नाश कर देती है। जिस तरह एक छोटी सी आग, चिंगारी पूरे जंगल को नाश कर देता है, जला देता है, ठीक उसी तरह हमारा जीभ पूरा परिवार का विनाश भी कर सकता है। इसी अध्याय में 6 वचन में इस प्रकार लिखा हुआ हम देखते हैं, जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारे देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। मेरे प्रियो, हम अपने जीभ को वश में रखना चाहिए। जिस तरह एक छोटी सी आग, छोटी सी चिंगारी पूरे जंगल को भस्म कर देता है, उस तरह हमारा जीभ भी सारे देह पर कलंक लगाती है, जीवन गति में आग लगा देता है। हमारे जीभ को हमें वश में करना चाहिए, उसी में जीवन है। हमारा मुंह का चौकसी करना चाहिए। दाऊद राजा अपने जो परमेश्वर से प्रार्थना करते समय इस प्रकार प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, मेरे जीभ के चौकसी कर। हम भी इस तरह प्रार्थना करें, हमारा प्राण विनाश होने न दे। हमारा प्राण परमेश्वर के सामने बहुमूल्य है। हमारा जीभ को वश में रखें। हमारा जीभ को जब वश में रखते हैं, हमारा जीभ का जब चौकसी करते हैं, हमारा प्राण को हम रक्षा करते हैं। जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। हम फालतू बातें ना बोलें,
जो मन में आता है वही मुंह से निकलता है। हमें अपना मन को शुद्ध रखना है, हमारा जीव का कंट्रोल करना है। तो आइए मेरे प्रियो, इस वचन के अनुसार चलने के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। हम प्रार्थना में जाएं, हमारा जीव को कंट्रोल में रखें, वश में रखें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ इस बहुमूल्य आपके वचन के लिए। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। पिताजी, आज का इस वचन में आपने हमारा मुंह की चौकसी करने के लिए कहा। पिता, जिस तरह आपके वचन कहा है परमेश्वर, उस तरह हम अपने मुंह की चौकसी करने पाए परमेश्वर। हमने देखा है कि जीभ एक आग है परमेश्वर। जिस तरह एक छोटी सी चिंगारी, छोटी सी आग पूरे जंगल को भस्म कर देता है, उस तरह हमारा जीव भी पूरा जीवन को नाश कर सकता है परमेश्वर। उस जीव को वश में रखने के लिए अनुग्रह देना पिता। हमारे मुंह को हम अपने वश में रखने के लिए अनुग्रह देना, ताकत देना, हमें सिखाना परमेश्वर। हमारा जीवन का रक्षा करना है परमेश्वर। जब हम जीव का, अपने मुंह का रक्षा करते हैं, चौकसी करते हैं, हमारा प्राण का रक्षा करते हैं परमेश्वर। पिता, अनुग्रह देना पिता। हालेलुया। इस वचन के अनुसार हम अपना प्राण को हम बचा नहीं पाए परमेश्वर। अनुग्रह देना पिता। हम गाल नहीं बजाने पाए, हम फालतू बातें न बोलने पाए परमेश्वर। हमारे मुंह से स्तुति करने का एक हथियार बनाने पाए परमेश्वर। पिताजी, आपका वचन बोलने का, स्तुति करने के लिए परमेश्वर हम इस्तेमाल करने पाए पिता। हमारे मुंह से उल्टी बातें, गंदी बातें नहीं निकलने पाए पिता। अनुग्रह देना परमेश्वर। हालेलुया, ग्लोरी। अनुग्रह देना। सारा व्यूअर्स को इसी तरह आशीष देना पिता। बाकी सारे बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं। सारा जलाल, आदर, महिमा आपको मिलते हैं। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनो और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में और स्क्रीन में प्ले हो रहा है, उस नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। विशेष करके बुधवार और शनिवार को आपके व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के जरिए प्रार्थना करके भेज दिया जाएगा। उस प्रार्थना में शामिल होकर आप भी प्रार्थना करें, हमारे लिए प्रार्थना करें, हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करें, इस सेवकाई के लिए प्रार्थना करें, सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सकें, महिमा कर सकें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन, आमीन।